अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज का वीडियो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग को एक नए मकाम पर ले जाएगा, एक नया आयाम देगा, तो गलत नहीं होगा। आज ऑप्शन ट्रेडिंग का असली राज क्या है, किस तरह से ऑप्शन के ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट की जाती है और उसका सबसे भरोसेमंद पुख्ता तरीका क्या है, यह आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो तुरंत सारे काम छोड़कर आज के वीडियो को देखिए। अगर हल्का सा भी इंटरेस्ट ऑप्शंस में आपका है तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको इंडिया विक्स कहते हैं। यकीनन आपने इंडिया विक्स के संदर्भ में कई बार बातचीत सुनी होगी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा कि असल में ये इंडिया विक्स क्या होता है। लेकिन क्या कभी आपने इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी में ट्रेडिंग करने का प्रयास किया है? आप इसके परिणाम देख करके चकित रह जाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे इंडिया विक्स और निफ्टी के बीच में एक परस्पर विरोध का संबंध रहता है। और अगर आप इंडिया विक्स को ठीक ढंग से ट्रेड करना सीख जाएं तो निफ्टी में आपकी गजब की पकड़ बन जाती है। तो आइए इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेना जरूरी है कि इंडिया विक्स असल में होता क्या है। तो देखिए, कम लोग ये जानते हैं कि इंडिया विक्स की कैलकुलेशन एक लंबी इक्वेशन के जरिए की जाती है और इस इक्वेशन में टाइम टू एक्सपायरी यानी कि एक्सपायरी में अब कितने दिन बचे हैं उसकी गणना दिनों में नहीं बल्कि मिनटों में होती है। यानी इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के जरिए इंडिया विक्स की कैलकुलेशन की जाती है। इंडिया विक्स की कैलकुलेशन के लिए निफ्टी की आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है और नियर मंथ और फार मंथ की एक्सपायरी के बीच में एक वेरिएंस कैलकुलेट की जाती है। तो काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद यह आंकड़ा निकलता है जिसको इंडिया विक्स कहते हैं। असल में ये जो कॉन्सेप्ट है विक्स का, इसकी शुरुआत हुई थी शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में। 1980 के दशक में शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में विक्स कैलकुलेट किया जाने लगा और सेम फॉर्मूला से निफ्टी की विक्स कैलकुलेट होने लगी। तो अगर आप ये कहें कि इंडिया विक्स ऑप्शन की ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन की कीमतों में बहुत बड़ा असर आईवी का यानी वॉलेटिलिटी का होता है। और वॉलेटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव की अपेक्षा। जी हां, आने वाले दिनों में कितनी उतार चढ़ाव की अपेक्षा बाजार करके चल रहा है यह इंडिया विक्स से आपको पता लगता है। यहां तक की बातचीत तो शायद आपने कभी ना कभी पहले सुनी हो, लेकिन जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो है सबसे काम की बात, यानी इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी पर ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो इसको तफसील से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम की बात सुन लीजिए। और काम इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी की ट्रेडिंग की, उस युक्ति की जिसका इस्तेमाल करके आप जबरदस्त ट्रेड्स निफ्टी पर पहचान सकते हैं और वो भी बिना निफ्टी का चार्ट देखे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि निफ्टी और इंडिया विक्स के बीच में हमेशा एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है, या यूं कहें कि अधिकांश बार एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है, यानी परस्पर विरोध का संबंध रहता है। निफ्टी अगर पूरब में चलती है तो इंडिया विक्स हमेशा पश्चिम में जाता है, यानी कि दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत रहती हैं। और यह जानकारी कि इनके बीच में यह संबंध है, अगर आप इसको चार्ट्स पर ठीक से समझ जाएं तो इसके जरिए शानदार ट्रेड्स पहचाने जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि इंडिया विक्स है हर मिनट के ऑप्शन के डेटा से बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट, और उसकी वजह यह है कि इंडिया विक्स में मिनटों के हिसाब से टाइम टू एक्सपायरी देखी जाती है, यानी कि सबसे फास्ट, सबसे रिएक्टिव, सबसे लीडिंग सिग्नल होता है इंडिया विक्स। और अगर आप इंडिया विक्स को ठीक ढंग से देख रहे हैं तो ऑप्शन के जबरदस्त ट्रेड पकड़ में आते हैं। आइए सबसे पहले इंडिया विक्स और निफ्टी के चार्ट को साथ देखते हैं कि कैसे ट्रेड के मौके इंडिया विक्स के जरिए खोजे जाते हैं। तो लीजिए, आइए समझते हैं कि कैसे इंडिया विक्स के जरिए आप निफ्टी पर जबरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे इंडिया विक्स ही असली निफ्टी को ट्रेड करने का सूत्र है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चार्ट खोलिए इंडिया विक्स का, और इंडिया विक्स का चार्ट आपको सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। सिंबल में जाकर लिखिए इंडिया विक्स, क्लिक करें तो ये चार्ट आपके सामने, और ये है इंडिया विक्स का डेली चार्ट। गौर से इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब इंडिया विक्स में तेजी बनी है तब तब निफ्टी में हमने गिरावट देखी है, और कई बार इंडिया विक्स ने बड़ी तेजी दिखाई है। जैसे कि देखिए, ये जो आपको बड़ी तेजी दिख रही है ये कोविड का शुरुआती दौर है, जब बड़ी तेजी से इंडिया विक्स 90 तक चला गया था और उस दौर में निफ्टी बड़ी तेजी से नीचे आया था। तो आमतौर पर इंडिया विक्स और निफ्टी का 36 का आंकड़ा रहता है, यानी कि दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और ये बड़े काम की चीज है। ये संबंध अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब लोग आमतौर पर इंडिया विक्स का डेली चार्ट देखते हैं, लेकिन जो चार्ट देखने योग्य है वो है इंडिया विक्स का 30 मिनट का चार्ट। जी हां, ये आपके सामने इंडिया विक्स का 30 मिनट चार्ट है, और इसको गौर से देखिए और साथ में आइए निफ्टी के चार्ट को भी एक नजर देखते हैं। तो ये देखिए इंडिया विक्स है ऊपर, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये है निफ्टी। इसमें आप कितना भी पीछे चले जाएं,
आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चलती हैं। निफ्टी में अगर बढ़त आते हुए दिखती है तो उसी दौर में आप देखेंगे इंडिया विक्स लगातार नीचे आ रहा होगा। जब निफ्टी नीचे आता है उस दौर में इंडिया विक्स चढ़ता है, तो इंडिया विक्स की बढ़त मतलब निफ्टी की गिरावट। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही काम का है और इसको कई तरह से आप भुना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए कैसे इस पर ट्रेड लेना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है इसको समझते हैं। इंडिया विक्स के चार्ट पर फोकस कीजिए। इंडिया विक्स के चार्ट में यह संबंध जब एक बार आपको समझ आ जाए कि इंडिया विक्स और निफ्टी परस्पर विरोधी हैं और दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं, तो जब जब आपको इंडिया विक्स में एक मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले या कोई पैटर्न संरचना इंडिया विक्स के चार्ट पर बनती हुई दिखाई पड़े, तो ठीक उसके विपरीत ट्रेड आप निफ्टी में कर सकते हैं। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं जिससे यह बात आपको पूरी तरह साफ तौर पर समझ आ जाए। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक सीधे एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं कि कितना दमदार आइडिया है और कैसे परस्पर विरोध काम करता है और ये कितने काम की चीज है। देखिए इस चार्ट को गौर से, ऊपर है इंडिया विक्स, नीचे है निफ्टी। इंडिया विक्स के चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन हमने यहां पर 29 सितंबर 2022 को आते हुए देखा। गौर से देखिए इसको कि इंडिया विक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया था जिसको इंडिया विक्स ने यहां भंग किया। यह बात है बृहस्पतिवार की 29 सितंबर 2022 की। बड़ा ब्रेकडाउन इंडिया विक्स में आया और वहीं से निफ्टी ने रफ्तार पकड़ ली। 16,800 से बढ़कर निफ्टी सीधा 1,000 पॉइंट ऊपर बढ़ा और इंडिया विक्स लगातार गिरती चली गई। कई बार इंडिया विक्स में ब्रेकडाउन हुए, मिसाल के तौर पर एक ब्रेकडाउन यहां 14 अक्टूबर को भी होता हुआ देखा। जैसे ही इंडिया विक्स में शुरुआती ट्रेड में ब्रेकडाउन हुआ, निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ और आपने देखा निफ्टी में उसके बाद हायर बॉटम्स बनते चले गए, इंडिया विक्स में लोअर पिक्स बनती हुई चली गई। जब इंडिया विक्स में किसी बड़े सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है उसी समय निफ्टी बढ़ेगा, यह मान करके आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि ब्रेकडाउन आपने देखा इंडिया विक्स में, ट्रेड आपने पलट के लिया निफ्टी में। उसी तरह से अगर इंडिया विक्स में ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आए तो निफ्टी को सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय करके मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स निफ्टी से आगे चलता है, यानी कि इसमें ब्रेकआउट हमेशा पहले या फिर बिल्कुल निफ्टी के साथ होता हुआ दिखता है, जबकि बाकी तमाम इंडिकेटर्स में कुछ ना कुछ लैग हमेशा ही देखने को मिलता है। इंडिया विक्स में हम पाते हैं कि यह लैग नहीं रहता और बिल्कुल समय पर संकेत मिलता है। तो आइए एक एग्जांपल हाल का देख लें। ये 13 जनवरी 2023 का ट्रेड है। डबल टॉप पैटर्न बना, इंडिया विक्स के चार्ट पर ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया और शुक्रवार 13 जनवरी को निफ्टी का स्तर था 17,800। 400 अंकों की तेजी सीधा हमने निफ्टी में आते हुए देखी। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया विक्स में फिर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और साथ ही निफ्टी में ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया। तो इस तरह से सीधा सीधा परस्पर विरोध का संबंध निफ्टी और इंडिया विक्स में हमेशा देखने को मिलता है। अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी पर बहुत ही शानदार ट्रेड्स आपको मिलेंगे। इस काम को भलीभांति करने के लिए थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और इस बात को ध्यान में रखना है कि केवल क्लियर और मेजर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पर ही ट्रेड करना है। साथ ही किसी मेजर पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही आपको ट्रेड करना है। यानी अगर चार्ट पर आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर जैसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है इंडिया विक्स के, तो जरूर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन है, मसलन ये 20 जून 2022 को बना था, ब्रेकडाउन आया इंडिया विक्स के चार्ट पर और वही निफ्टी को खरीदना चाहिए। 15,250 की निफ्टी सीधा बढ़कर 16,000 तक बिना रुके भागी। इस तरह के ट्रेड्स आपको मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए, तो जरूर इसको आजमाइएगा और इंडिया विक्स का तड़का अपनी ऑप्शन की ट्रेडिंग में जरूर लगाइएगा। तो देखा आपने कि 30 मिनट चार्ट पर जब कभी इंडिया विक्स में कोई मेजर ब्रेकआउट होता है तो आप समझ जाइए कि बस अब निफ्टी गिरने वाली है। वहां पर पुट खरीद करके या निफ्टी को शॉर्ट करके ट्रेड किया जा सकता है। और उसी तरह से अगर इंडिया विक्स के चार्ट पर कोई बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिखता है या कोई बेरिश पैटर्न बन जाता है, मसलन डबल टॉप बन जाता है या एक रेंज का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखता है, तो वो समय है जब आपको निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनानी है। हमेशा इंडिया विक्स कुछ कह रहा हो या हमेशा उसके जरिए कोई ट्रेड निकल रहा हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जब जब इंडिया विक्स में सिग्नल आता है तो वो अचूक बाण का काम करता है, यानी यहां स्ट्राइक रेट काफी हाई रहता है। तो इंडिया विक्स को जरूर अपनी ऑप्शन की ट्रेडिंग में जोड़ करके देखिए, 4 चांद लग जाएंगे और इसके बाद जब भी आप ऑप्शन का ट्रेड लेंगे इंडिया विक्स का ख्याल जरूर रखेंगे। तो देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद किसी किताब में या आपको इंटरनेट पर आसानी से न मिले, लेकिन ये ट्रेडिंग के वो गुर हैं जो रियल लाइफ में इफेक्टिव होते हैं और जिससे जबरदस्त ट्रेड पहचाने जाते हैं। अगर आप महीने में 3 या 4 अच्छे ट्रेड इंडिया विक्स के जरिए ले लें, पहचान लें, तो आपका महीना प्रॉफिटेबल हो जाता है। और यही मकसद है इस चैनल का कि आपका न केवल महीना बल्कि पूरा साल और आपका ट्रेडिंग करियर प्रॉफिटेबल हो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको आजमाकर आप जरूर देखेंगे और अपने अनुभव, अपनी टीका टिप्पणी मेरे साथ जरूर बांटेंगे। साथ में अपने सुझाव भी मुझे देंगे हमेशा की तरह। ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का, और एक बार